हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज इस वीडियो में हम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट का लास्ट चैप्टर 8 मिसलेनियस कवर करेंगे। ये कंसिस्ट करता है सेक्शन 36 टू 43। सेक्शन 36 मैटर्स नॉट सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ द कमीशन। ऐसे मैटर्स जो कि कमीशन के क्षेत्राधिकार में नहीं होंगे, ऐसे मैटर्स जिन पे कमीशन इंक्वायरी नहीं करेगा। सबसेक्शन 1, the Commission shall not inquire into any matter which is pending before a state commission or any other commission duly constituted under any law for the time being in force. कमीशन ऐसे किसी भी मैटर पे इंक्वायरी नहीं करेगा जो स्टेट कमीशन या किसी अदर कमीशन के समक्ष पेंडिंग पड़े हुए हैं। सबसेक्शन 2, द कमीशन और द स्टेट कमीशन शैल नॉट इंक्वायर इनटू एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year from the date on which the act constituting violation of human rights is alleged to have been committed. कमीशन या स्टेट कमीशन उस तारीख से जिस तारीख से ऐसा कोई कार्य किया गया है जिससे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, 1 साल के बाद किसी भी मैटर पे इंक्वायरी नहीं करेगा। सेक्शन 37, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाना। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर द गवर्नमेंट कंसीडर्स इट नेसेसरी सो टू डू, it may constitute one or more special investigation teams consisting of such police officers as it thinks necessary for purposes of investigation and prosecution of offences arising out of violation of human rights. किसी लॉ में किसी बात के होते हुए भी जहाँ गवर्नमेंट को ऐसा ज़रूरी लगे कि एक या एक से ज़्यादा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाना चाहिए, जिस इन्वेस्टिगेशन टीम में पुलिस ऑफिसर्स होंगे जितना कि वो ज़रूरी समझें, ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर सकेगा ह्यूमन राइट के वायलेशन से अराइज हुए ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए। सेक्शन 38, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। गुड फेथ या सद्भाव पूर्वक की गई कोई भी कार्यवाही या एक्शन के लिए प्रोटेक्शन। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, commission, the state commission or any member thereof or any person acting under the direction either of the central government, state government, commission or the state commission in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or of any rules or any order made thereunder or in respect of the publication by or under the authority of the central government, state government, commission or the state commission or any report, paper or proceedings. कोई भी सूट या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमीशन, स्टेट कमीशन या किसी कमीशन के मेंबर के अगेंस्ट लाई नहीं करेगी या ऐसे किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमीशन या स्टेट कमीशन के डायरेक्शन पे कोई कार्य कर रहा है जो कि गुड फेथ में किया जा रहा है, जिसका इंटेंशन एकदम बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमीशन या स्टेट कमीशन की अथॉरिटी के द्वारा कोई रिपोर्ट, पेपर या प्रोसीडिंग का पब्लिकेशन करना जो कि गुड फेथ में हो, उसके अगेंस्ट कोई भी केस, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग लाए नहीं करेगी। सेक्शन 39, मेंबर्स एंड ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। मेंबर्स और ऑफिसर्स का पब्लिक सर्वेंट होना। एवरी मेंबर ऑफ द कमीशन, स्टेट कमीशन एंड एवरी ऑफिसर appointed or authorized by the commission or the state commission to exercise functions under this act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the IPC. कमीशन का, स्टेट कमीशन का प्रत्येक मेंबर और प्रत्येक ऑफिसर जो कि कमीशन या स्टेट कमीशन के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ऑथराइज किया गया है, इस एक्ट के अंतर्गत कोई फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वो पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक की परिभाषा जो कि हमें सेक्शन 21 आईपीसी में दी गई है उसके अंतर्गत आएगा। सेक्शन 40, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने की शक्ति। सब सेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के प्रोविजन को कैरी आउट करने के लिए नोटिफिकेशन के द्वारा रूल्स बना सकेगी। Subsection 2, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters namely. इस एक्ट की जो पहले की पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उन पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे रूल्स या इनमें से किसी रूल के लिए प्रोविजंस किए जा सकेंगे।
A. The salaries and allowances and other terms and condition of service of the chairperson and members under section 8. सेक्शन 8 के अंतर्गत चेयरपर्सन और मेंबर्स की सर्विसेज की कंडीशंस और उनकी सैलरी और अलाउंसेस. B. The conditions subject to which other administrative, technical and scientific staff may be appointed by the commission and the salaries and allowances of officers and other staff under subsection 3 of section 11. Section 11 के subsection 3 में ऐसी कंडीशंस जो कि कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल या साइंटिफिक स्टाफ के लिए हैं और उनकी सैलरी और अलाउंसेस. C. Any other power of a civil court required to be prescribed under clause F of subsection 1 of section 13. सिविल कोर्ट की कोई अन्य शक्ति जो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज F के अधीन प्रिस्क्राइब की गई है. D. The form in which the annual statement of account is to be prepared by the commission under subsection 1 of section 34. सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कमीशन के द्वारा प्रिपेयर किए गए अकाउंट के एनुअल स्टेटमेंट. E. Any other matter which has to be or may be prescribed. कोई अदर मैटर जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है या किया जाना है. इन मैटर्स पे या इनमें से किसी मैटर्स पे प्रोविजंस किए जा सकेंगे. Subsection 3. Every rule made under this act shall be as soon as may be after it is made before each house of parliament while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. So however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. इस एक्ट के अंतर्गत सभी रूल्स बनाए जाने के बाद जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट के सामने वो 30 डेज के लिए रखे जाएंगे. ये जो टाइम पीरियड होगा 30 डेज का, ये एक या दो से ज़्यादा सेशन में पूरा हो सकेगा. और अगर सेशन एक्सपायर होने के पहले पीरियड ओवर हो जाता है 30 डेज़ का और दोनों हाउसेस इनमें कोई चेंजेस करने के लिए एग्री कर जाते हैं तो वो रूल मॉडिफाई वे में ही इफ़ेक्टिव होगा. और अगर दोनों हाउसेस इस बात से एग्री हो जाएं कि ऐसा कोई रूल नहीं बनाया जाना चाहिए तो वो उसी टाइम इनइफेक्टिव यानी कि निष्प्रभावी हो जाएगा. लेकिन रूल्स के ऐसे मॉडिफाई या इनइफेक्टिव होने से उससे पहले की बनाई हुए किसी रूल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. यहाँ पे हमें 30 डेज का पीरियड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है. सेक्शन 40A. पावर टू मेक रूल्स रेट्रोस्पेक्टिवली. रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पूर्वगामी रूप से, भूतलक्षी रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की शक्ति. देखिए क्या कहता है. The power to make rules under clause B of subsection 2 of section 40 shall include the power to make such rules or any of them retrospectively from a date not earlier than the date on which this act received the assent of the President, but no such retrospective effect shall be given to any such rules so as to prejudicially affect the interest of any person to whom such rule may be applicable. सेक्शन 40 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे रूल्स या उनमें से किसी रूल को रेट्रोस्पेक्टिवली रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी जो उस तारीख से पहले की ना हो जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट यानी कि अनुमति प्राप्त होती है. लेकिन किसी ऐसे रूल को ऐसा कोई रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता है उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े. मान लीजिए 1 जनवरी को कोई ऑफेंस हुआ जिसकी कंप्लेंट की गई और फिर 2 जनवरी को उसी ऑफेंस के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नया रूल पारित कर दिया. तो जो रूल 2 जनवरी को आया है उसका रेट्रोस्पेक्टिव किसी रूल पे कोई प्रभाव नहीं होगा. उस कंप्लेंट को, उस केस को वैसे ही प्रोसीड किया जाएगा जैसा कि 2 जनवरी के पहले जो रूल था उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रोसीडिंग की जाएगी. सेक्शन 40B. पावर ऑफ कमीशन टू मेक रेगुलेशन. कमीशन को, आयोग को रेगुलेशंस बनाने की शक्ति. ये सेक्शन ईयर 2006 में इंसर्ट किया गया है. सब सेक्शन 1.
Subject to the provision of this Act and the rules made thereunder, the Commission may, with the previous approval of central government, by notification make regulation to carry out the provision of this Act. इस एक्ट के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल के साथ नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे रूल्स बना सकेगी जो इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने में हेल्प करें। सब सेक्शन 2, in particular and without prejudice to the generality of foregoing power, such regulation may provide for all or any of the following matters, namely, particularly इस एक्ट की foregoing powers की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे regulations प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि इन मैटर्स से रिलेटेड होंगे। A. The procedure to be followed by the Commission under subsection 2 of section 10, सेक्शन 10 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कमीशन के द्वारा फॉलो किया गया प्रोसीजर। बी. द रिटर्न्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू बी फर्निश्ड बाय द स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के द्वारा फर्निश की गए रिटर्न्स और स्टैटिस्टिक्स। सी. एनी अदर मैटर विच हैज़ टू बी और मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, कोई अदर मैटर जो रेगुलेशन के द्वारा स्पेसिफाई किया जाना है या किया जाए। सब सेक्शन 3, एवरी रेगुलेशन मेड बाय द कमीशन अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड as soon as may be after it is made before each house of parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session or the successive session aforesaid both houses agree in making any modification in the regulation, or both houses agree that the regulation should not be made, the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation. कमीशन के द्वारा बनाया हुआ प्रत्येक रेगुलेशन उसके बनने के जस्ट बाद जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट के सामने 30 डेज के अंदर रखा जाएगा, और ये जो टाइम पीरियड होगा 30 डेज का वो 1 या 2 से ज़्यादा सक्सेसिव सेशन में पूरा हो सकेगा। और अगर सेशन एक्सपायर होने के पहले ये पीरियड ओवर हो जाता है और दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के इनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो रूल मॉडिफाई वे में ही इफ़ेक्टिव होगा। और अगर दोनों हाउसेस इस बात से एग्री हो जाते हैं कि ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं बनाया जाना चाहिए तो वो उसी टाइम इनइफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन रूल्स के ऐसे मॉडिफाई या इनइफेक्टिव होने से उससे पहले बनाई हुई किसी भी रूल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। सेक्शन 41, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की शक्ति। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए रूल्स बना सकेगी। Subsection 2, in particular and without prejudice to the generality of foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely, particularly इस एक्ट की किसी भी foregoing power की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे रूल्स प्रोवाइड किए जा सकेंगे जो इन मैटर्स से रिलेटेड होंगे। ए. द सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर अंडर सेक्शन 26। सेक्शन 26 के अंतर्गत चेयरपर्सन और मेंबर्स की सर्विसेज की टर्म एंड कंडीशन और सैलरीज और अलाउंसेस। बी. द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच अदर एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टाफ मे बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट कमीशन एंड द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27। ऐसी कंडीशंस जिनके अधीन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और साइंटिफिक स्टाफ स्टेट कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए जा सकेंगे और सेक्शन 27 के सबसेक्शन 3 के अधीन ऑफिसर्स और अदर स्टाफ के सैलरीज और अलाउंसेस। सी. द फॉर्म इन विच द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज टू बी प्रिपेयर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 35। सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत प्रिपेयर की हुई अकाउंट की एनुअल स्टेटमेंट। Subsection 3, every rule made by the state government under this section shall be laid as soon as may be after it is made before each house of the state legislature where it consists of 2 houses or where such legislature consists of 1 house before that house। इस सेक्शन के अधीन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके वो
स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहाँ प्रत्येक सदन के सामने या जहाँ ऐसे विधानमंडल का कोई एक सदन है, एक हाउस है, उसके सामने रखा जाएगा। सेक्शन 42 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। सब सेक्शन 1 If any difficulty arises in giving effect to the provision of this act, the central government may by order published in the official gazette make such provisions not inconsistent with the provision of this act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty, provided that no such order shall be made after the expiry of the period of 2 years from the date of the commencement of this act. यदि इस एक्ट के प्रोविजंस को प्रभावी करने में कोई डिफ़िकल्टी उत्पन्न होती है, कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश ऑर्डर के द्वारा, आदेश के द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट ना हो, यानी कि असंगत ना हो, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे नेसेसरी या एक्सपीडियंट अपीयर हो। प्रोविजो देखो, परंतु ऐसा कोई आदेश इस एक्ट के प्रारंभ की तारीख से, जिस दिन से यह एक्ट फोर्स में आया उस तारीख से 2 वर्ष की अवधि 2 years के ड्यूरेशन के बाद नहीं किया जाएगा। सब सेक्शन 2 Every order made under this section shall as soon as may be after it is made be laid before each house of parliament। इस सेक्शन के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक आदेश जितनी जल्दी पॉसिबल हो उसके बनने के बाद ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। सेक्शन 43 रिपील एंड सेविंग्स। सबसेक्शन 1 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस 1993 इज हियरबाय रिपील्ड। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस 1993 इसके द्वारा रिपील किया जाता है, इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा। सबसेक्शन 2 नॉटविथस्टैंडिंग सच रिपील एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द सेड ऑर्डिनेंस shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this act। ऐसे रिपील के होते हुए भी ऐसा ऑर्डिनेंस जिसके अधीन की गई कोई बात या कोई प्रोसीडिंग इस एक्ट के प्रोविजंस के अधीन की गई समझी जाएगी। इस सेक्शन के साथ हमारा ये चैप्टर और ये सब्जेक्ट दोनों ही कंप्लीट होते हैं। इस सब्जेक्ट के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। Please do like, share, comment and subscribe our channel Indian Judiciary. Thank you for watching. Bye.